आज के पार्थ सोसाइटी के इस परिसर में मन की बात के कार्यक्रम को सुनने का सब लोगों के साथ हमको अवसर मिला। सेक्टर 55-56 गुरुग्राम के और हमारी पार्थ सोसाइटी के सभी सम्मानित जन लोग प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 127वें संस्करण में यहाँ पर एक साथ शामिल हुए थे। हर बार जब भी मन की बात के कार्यक्रम को हम कहीं भी सुनते हैं तो प्रधानमंत्री जी देश के अलग अलग कोनों में किस प्रकार से भारत के लोग बड़ी बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, उसका उल्लेख वो करते हैं। और आज भी ऐसे कुछ लोगों के बारे में जो संस्कृति के विषय में सोशल मीडिया के माध्यम से काम करने लग रहे हैं, उनकी जानकारियां हमको सुनने में आई। साथ ही जो स्वदेशी का एक संकल्प प्रधानमंत्री जी लगातार ले रहे हैं और खास करके त्योहारों के समय में और देश भर के हमारे लोगों से एक आह्वान भी किया जा रहा है कि स्वदेशी को अपनाया जाए, उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री जी ने पुनः हमारे इस पूरे त्योहारों के इस सीजन में कैसे देशवासियों ने बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया, उसका भी उल्लेख किया। साथ ही साथ बिरसा मुंडा जी की जयंती का कार्यक्रम आगे होना है और भारत के महान ऐसे नायक जिनका इस एक अवधि में उनकी जयंती, जन्म जयंती या पुण्यतिथि आई, उसका भी उल्लेख किया। वंदे मातरम का 150वां वर्ष हम इस वर्ष पूरा कर रहे हैं, उसको कैसे मनाया जाए उसके भी सुझाव प्रधानमंत्री जी ने लिए। कुल मिलाकर के देश में हम जिस प्रकार से भारत जिस गति को पकड़े हुए है और आगे बढ़ रहा है, उसमें देश के सभी लोग अपना योगदान कैसे करें और देश की संस्कृति के साथ जुड़ते हुए, धरोहर के साथ जुड़ते हुए और देश में जितने ऐसे विषय, चाहे फिर वो पर्यावरण से विषय जुड़े हुए हों या संस्कृति से जुड़े हुए हों, उसमें अपना योगदान और बढ़ाएं कैसे, इसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। ये हमारा सौभाग्य था कि आज 55-56 सेक्टर में बैठ करके और पार्थ सोसाइटी में बैठ करके कंबोज साहब और अन्य सभी लोग, उनके साथ हमने इसको सुना और सभी लोगों ने हमने बाद में उस पर चर्चा भी करी, जिससे मुझे लगता है कि कई हमने जो स्थानीय निवासी भी यहाँ पे उपस्थित थे, उनने भी एक संकल्प लिया कि हम आगे अपने शहर को और अच्छा बनाने के लिए पर्यावरण की दृष्टि से और दृष्टियों से हम कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। आज मोदी जी ने जैसे कि संस्कृति और संस्कृति इन दोनों की बात कही, देववाणी की बात कही, तो किस तरह से देखते आने वाले भविष्य में? देखिए, निश्चित तौर पर भारत की जो संस्कृति है वो बहुत गहन है, बहुत हमारी एक बड़ी धरोहर है और वो हमारी नई पीढ़ी में, युवा पीढ़ी में वो जागृत रहे, ये प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है। जितने उल्लेख भी उन्होंने आज किए उसमें सब अधिकतम युवाओं के उदाहरण उन्होंने दिए, जो सोशल मीडिया के माध्यम से संस्कृत भाषा में और उसको प्रोत्साहन करने के लिए उसको अलग अलग माध्यम से, चाहे फिर कोई खेल के साथ, कोई सिखाने के लिए, कोई उसमें हंसी के माध्यम से भी भाषा का और जो पेनिट्रेशन है वो लोगों तक बढ़े, उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी ने कहा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार के बदलाव पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं और जब से देश के अंदर एक ऐसे राष्ट्र को प्रथम मानने वाली एक सरकार देश की कमान को संभाले हुए है, इन बातों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल रहा है और हमारी भाषा, पुरानी भाषा संस्कृत और हमारी संस्कृति दोनों को ही मजबूती इसमें और मिल रही है, जो एक कारवां आगे बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम एसपी कंबोज है, पार्थ अपार्टमेंट का निवासी हूँ, सेक्टर 55 में रहता हूँ। आज हमारे साथ हमारे मेहमान मिस्टर सिद्धार्थ यादव आए हैं, जो उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परिसर में। उम्मीद है वो आगे भी ऐसे आते रहेंगे और हम सब ने मन की बात कार्यक्रम साझा रूप से देखा है और काफ़ी अच्छा हमें महसूस किया गया है। हमारे सब साथियों ने काफ़ी विषयों पर बात हुई है। सबसे नंबर 1 विषय मैं मानता हूँ कि एक पेड़ माँ के नाम जो प्रधानमंत्री जी ने दोबारा विषय उठाया है, इसकी हमें सख्त ज़रूरत है और पर्यावरण की रक्षा करना और उससे भी ज़्यादा उसका रखरखाव करना हमारी सबकी जिम्मेवारी है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिले और आने वाली जनरेशन को इसका लाभ मिलता रहे। दूसरा विषय है आत्मनिर्भर भारत का, जो कि प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब है और इसमें वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी इसकी बार बार चर्चा कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, और जो कई बार चर्चा करते हैं चिप टू सिप और सिप टू चिप, जो कि आजकल प्रधानमंत्री जी इस पर काफ़ी जोर दे रहे हैं। डिफेंस की प्रोडक्शन पे उसका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट तलाशने के लिए, और उसका काम भी हो रहा है धरातल पर, काफ़ी उस पर काम भी हो रहा है धरातल पर। और
अच्छा एक विषय है जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है और हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा विषय है। जीएसटी रिडक्शन, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, इससे क्या होगा, हमारे जो अभी त्योहारों का सीजन था, हमारी रेट कम हुए हैं सभी खाद्य पदार्थों के, सभी दिवाली पर घर में काम आने वाले घरेलू प्रोडक्ट्स के। और इसमें क्या हुआ है कि कंजम्पशन हमारी बढ़ी है, जिससे कि हमारी जो जीडीपी है, देश की इकोनॉमी है, ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ने से जीडीपी इकोनॉमी हमारे देश की बढ़ेगी, ये ऐसा मेरा मानना है। हेल्थ चेकअप कैंप लगाते हैं, उसमें बेसिकली आई चेकअप कैंप है, डेंटल है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं उसकी जांच होती है, और उसके साथ साथ कई और चीज़ों की जांच होती है, जैसे हमारा डेंटल है। इस प्रकार के विषयों पर डिफरेंट लोग आते हैं, डॉक्टर लोग आते हैं, और फिजियोथेरेपी के एक विषय है जो कि आजकल काफ़ी चर्चा में भी है, उसकी ज़रूरत भी है। उसके साथ साथ आधार कार्ड, पैन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, जहां सभी नागरिकों की ज़रूरत भी है, और सरकार का भी जिम्मेवारी बनती है कि सभी नागरिकों को ये सेवा उनके घर पर ही मुहैया कराएं। तो हम हर महीने ये कैंप लगाते हैं। थैंक यू। जी नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कंबोज है, मैं पार्थ अपार्टमेंट का निवासी हूँ। और हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री मन की बात का एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ है, जहाँ पे श्री सिद्धार्थ यादव जी आए हैं हमारे यहाँ, और उन्होंने हमारे साथ बैठकर प्रधानमंत्री मन की बात का जो प्रोग्राम था उसमें सम्मिलित हुए हैं। और प्रधानमंत्री जी ने आज काफ़ी एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम को फिर से एक रोशनी उस पर डाली है। और उसके अलावा जो है संस्कृत भाषा का जो वापस से एक पूर्ण जन्म एक तरह से करने की उन्होंने जो एक मुहिम ठानी है, तो उसमें उसके ऊपर काफ़ी उन्होंने रोशनी डाली है, और हम लोग आगे उसको सपोर्ट करते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमसे होगा हम ज़रूर करेंगे। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आप लोगों का। और यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा मुहिम हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि सतपाल कंबोज जी हैं हमारे पार्थ अपार्टमेंट के, जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं। तो उन्होंने अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है, और काफ़ी फुटफॉल भी है यहाँ पर, जो कि पेशेंट देखने को आप लोगों को भी मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं और आई चेकअप करा रहे हैं, डेंटल भी हैं, और हमारी कई फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लैब वगैरह भी इंक्लूडेड है। तो फुटफॉल अच्छा है और पेशेंट भी अच्छे आ रहे हैं। बाकी जो जनरल आई चेकअप है वो तो हम लोग यहीं करते हैं। फिर जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जैसे कैटरेक्ट है या फिर कोई अदर रीज़न है, तो उनको हम लोग अपने सेक्टर 29 में भी हमारा एक सेंटर है, और M2K में आपका M2K पार्क है, उसमें एक सेंटर है, और एक रेलवे रोड पे 3 सेंटर है हमारे गुड़गांव में। तो जिनको अदर प्रॉब्लम है उनको हम सेंटर रेफर कर रहे हैं। बाकी रिस्पॉन्स अच्छा है और कैम्प करके अच्छा लगा हमको। मेरा नाम सपना जादवानी है, मैं महाजन इमेजिंग में हूँ, और आज महाजन इमेजिंग की तरफ से हमने पार्थ अपार्टमेंट गुड़गांव में ब्लड कैंप लगाया है, जो कि सत्यपाल काम्बोज जी के आमंत्रण पे हम लोग आए हैं यहाँ पर। उस कैंप में हम लोगों ने कुछ ब्लड के जो टेस्ट हैं, करीब 6 टेस्ट जो हैं वो हमने टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं, जिसमें SGOT, SGPT, यूरिया, क्रिएटिनिन, कोलेस्ट्रॉल और शुगर, जिसमें लीवर, किडनी, लिपिड सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। ये 6 टेस्ट फ्री हैं। इसके अलावा अगर कुछ भी कराना चाहता है कोई भी, तो उस पर 50% है। किस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ के प्रति जागरूक हैं, सब इकट्ठा हुए हैं, संडे का दिन है, और महाजन का पैथ लैब में, रेडियोलॉजी में नाम अच्छा है, तो उसका भी थोड़ा सा हमें असर देखने को मिल रहा है। महाजन के नाम पर भी लोग आए हैं कि 50% में आज हो रहा है, तो करवाने के लिए उत्सुक हैं। थैंक यू।